गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 7 अगस्त। हम करेंगे कार्यपत्रक 15वां, कक्षा की 9th है। हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण का प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं तो पहले यही समझते हैं, क्योंकि आपकी वर्कशीट में तो बहुत ऐसे होच पोच करके लिखा हुआ है। आपके पास वर्कशीट होगी तो वो अच्छे से आप उसमें देख सकते हैं। तो बच्चों प्रत्यय क्या होता है? प्रति जमा अ, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो प्रति शब्द का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में, और अ का चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला लेकिन बाद में चलने वाला, यानी कि जो शब्दों के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाएंगे वो प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे सफलता, तो ता का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, अकेले कोई अर्थ नहीं है। तो ये कैसे प्रत्यय, कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्दांश होते हैं, और जब ये पीछे लगते हैं तो कोई संधि नहीं होती। तो ये प्लस का मतलब ये नहीं है कि कोई संधि हो रही है, तो इनकी कोई संधि नहीं होती और इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, तो ये इसीलिए अविकारी शब्दांश होते हैं। जैसे सफल जमा तय सफलता, पठ अक पाठक, मनुष्य जमा तय मनुष्यता, लेख अक लेखक। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब कोई स्वर जुड़ेगा, ठीक है, अ आ ई, कोई स्वर जुड़ेगा तो अंतिम वर्ण में मात्रा आ जाएगी। जैसे हर, हर में जुड़ा तो र, ये अंतिम वर्ण है तो इस पे मात्रा आ गई, हरी बन गया। ओके, तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, अविकारी शब्दांश होते हैं, केवल पूछ की तरह जुड़े ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक बार वर्कशीट में देख लेते हैं। आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है? पढ़ते लिखते समय और कभी कभी इस बात करते समय बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे नए शब्द जुड़कर उसे नया आकार दे देते हैं। जैसे मीठा के पीछे ई लग जाती है तो मिठाई बन जाता है। इसी तरह शब्दों के पीछे ई तथा आस, जैसे मिठास, ठीक है, और नए शब्द बनते हैं। तो वर्ण जुड़कर एक नए प्रकार का शब्द बनाते हैं। ऐसे जुड़ने वाले पीछे के शब्दों को, जो पीछे के शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है, और इसके द्वारा संज्ञा विशेषण आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं। अब जानेंगे कृत्य के प्रकार। तो मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? वे प्रत्यय जो क्रिया, यानी कि जो क्रिया है उसके मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। जैसे लिखना एक क्रिया है, इसमें अक हमने जोड़ दिया, लेखक बन गया। यहाँ अक कृत प्रत्यय है। क्या है? अक कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये क्रिया में जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ क्रिया में लगता है तथा लेखक कृदंत शब्द है। लेखक क्या है? कृदंत शब्द है। इसके दो भेद हैं, विकारी कृत प्रत्यय और अविकारी कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या फिर धातु को क्या, एक नया मीनिंग दे देते हैं, एक नया अर्थ दे देते हैं। कृत प्रत्यय के जोड़ने से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत हटा देने पर जो भाग बच जाता है वही धातु है। जैसे पढ़ना, पढ़, पढ़ क्या एक क्रिया, कहना, कह, चलना, चल, धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, ये आपके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपके इसमें। अक शब्द किन किन से जोड़ गए? जैसे लेख, पाठ, कृग, ग, इनके साथ जोड़ेंगे तो लेखक, पाठक, कारक, गायक। ठीक है, अन्न जुड़ेगा तो पालन, सहन, नयन, चरण। अना जोड़ेगा, घटना, तुलना, वंदना, वेदना। ठीक है, फिर अनीय जुड़ेगा, माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय। आप लोगों को ये सारे के सारे याद रखने हैं, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। अब इन्होंने बोला है कि तदित प्रत्यय, हमने कृत प्रत्यय कर लिया। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदांत शब्द कहलाते हैं। तदांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ जमा आनी, सेठानी। ठीक है, ये किस में जुड़ रहे हैं? सेठ क्या है? एक सर्वनाम है, एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आई, पछताना, जगना, तो पछताई, जगाई, जुड़ तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है? ये संज्ञा या स्वरनाम के पीछे जुड़ रहा है। जैसे आइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन। आई, पंडित, पंडिताई, ठकुराई, लड़ाई, चुतराई।
ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि तदित प्रत्यय क्या है और कृत प्रत्यय क्या है। तो चलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और एक ये 7 पॉइंट दिया हुआ है कि इतिहास या स्तोत्र के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास या फिर जहां से ये आए हैं उनके आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम प्रत्यय, तत्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे ये देखा था कि प्रत्यय के भेद ये थे। ठीक है, ये प्रत्यय के भेद थे और ये प्रत्यय को जो हमने 4 वर्गों में विभाजित किया है तो वो तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तो इनको भी हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे। अभी आपकी वर्कशीट का काम क्या है, निम्नलिखित प्रत्ययों से नए शब्द आपको बनाने हैं। जैसे ई लगा देना है किसी शब्द के पीछे, उक, तव्य, ता, जैसे सफलता, ती लगा देना, ते लगा देना, त्रि, न, ना। ठीक है, ये आप इनसे ये भी सारे के सारे आपको क्या करना है, शब्द बनाने हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, साथ के साथ पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द यहाँ पर अलग करने हैं। मूल शब्द क्या हो गया, मूल शब्द वो शब्द होगा जिसके पीछे हम प्रत्यय को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, कठिनाई, झगड़ालू, पथरीला, घुमक्कड़, ईमानदार। तो एक बार हम वर्कशीट अपना करते हैं। अब तो देखिए, इनका बनेगा ग्राम, ग्रामीण, ग्रामीण, कुल, इन, कुलीन, ईय, भारतीय, राष्ट्रीय, एक, बच्चे, लड़के, ए, अतिथ्य, पुरुष, एत, डकैत, लठेत। ठीक है, ये एक बार देख लेना आप। और देखो, थोड़ा सा ऐसा मुश्किल हो जाएगा आपको वीडियो में करना, तो जूम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना 9th क्लास के लिए। ठीक है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे मैं ये पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी अराउंड 10 बजे के करीब, तो तब आप वहां से भी इसको उतार सकते हो। ठीक है, डकैत, लठेत, एरा, एरा, लुटेरा, ममेरा, अंधेरा, ओला, खाट, ओला, खटोला, सांप, ओला, सपोला, ओटा, बिलोटा। ठीक है, खासकर, हमें खासकर में जोड़ा है, तो इसी तरीके से आप यहाँ से देख लीजिए एक बार इसको। झटका, झटका, खटका। ठीक है, चमड़ा, चमड़ी, पंखड़ी। तो देखो इसको पॉज कर लेना और आप इनको कर लेना। ठीक है ना, तो देखिए ये जो प्लस का सिंबल लग रहा है ना, ये सॉरी प्लस का जो चिन्ह लगा हुआ है, उसको आपको ये नहीं समझना है कि ये संधि है, प्रत्यय में संधि नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ लगते हैं पीछे और अपने आप में प्रत्यय के शब्दों का कोई अर्थ होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए ई लगा के, बोली, बोली, हंसी, हंसी, उक, इच्छुक, भिक्षुक, कृतव्य, धतव्य, गाता, जाता, प्रीति, कृति, जाते, गाते, सर्वज्ञ, अन्यत्र, वंदन, मंदन, लिखना, जाना, धाम, मध्यम, पंडित्य, औष्ठ्य, विद्या। ये ना आपको याद भी करने हैं, तो आज ये कह सकते हो कि होना हार। ठीक है, होनहार, तो खेवनहार। ये देखो, ये आपको याद तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो भी आपको वर्कशीट में दिए जा रहे हैं प्लस जो आपकी वर्कशीट में मेंशन है, उनको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। अदरवाइज फिर एक साथ बहुत सारा जब काम हो जाएगा और आपका एग्जाम होगा तो आपको लगेगा कि ये तो बताया नहीं था कि याद करना है और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, हमें क्या करना था, इसको अलग करना था। कठिनाई, कठी, कठिन और आई, मूल शब्द क्या होगा, कठिन हो गया। झगड़ालू, झगड़ा हमारा मूल शब्द हो गया, आलू हमारा प्रत्यय हो गया। पथरीला, पत्थर मूल और इला हमारा प्रत्यय। घुमक्कड़, घूम हमारा मूल शब्द हो गया, तो मूल शब्द से हमें अलग करना था। ठीक है, अब चलते हैं। ये देखिए हमारा ईमान, ईमान मूल शब्द है। गुरुत्व, गुरु, मूर्ख यहाँ पे मूल शब्द है। मौखिक, मुख हमारा मूल शब्द है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। सपेरा, सांप मूल शब्द है। कलमदान, कलम इसमें मूल शब्द है। पढ़ा, पढ़, ठीक है, इसमें मूल शब्द है। अपनापन, अपना इसमें मूल शब्द है। लड़कपन, लड़का प्लस पन, ठीक है, लड़कपन हो गया। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीजें हैं क्या, प्रत्यय क्या होते हैं और किस तरीके से आप इनको करेंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे मैंने आप अपनी कॉपी में इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं।
क्योंकि पूरी डेफिनेशन नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय की भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बोल रही हूँ, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे ऐसे छोटे छोटे नोट्स जब भी आपका चैप्टर खत्म हो ना, तो चैप्टर के शुरू में या फिर आखिर में क्या किया करो, एक पेज पे ऐसे गोले गोले पिक्चर्स बना के नोट्स बना लिया करो। उससे क्या होता है कि हमें चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।